are living in such society, most of the people are living in a combined family system. And we are facing lots of problems that our elder people, for example, our grandparents, our father and mother, and our parents, our elder brother and sisters, they are facing lots of disease problem and because of the inactivity. And whenever you think what type of exercises they should need to do, so you are thinking what type of exercise should be suggest for them and on the what basis we should need. So sometimes we are giving the wrong suggestion and we are giving not accurate exercises. That's why they are facing some difficulties. And some people do exercises. They are facing some health issues, some injuries and others. So first of all, we will discuss about the importance of exercise on older age and how can they get the benefit, physiological benefits as well as the physical benefits. So what is important of the role of the exercises on the older age people? First of all, so this is the best exercises for the basic topic is what should be the best exercise for the old age people. They should suggest and they should do on regular basis to improve their health and keep themselves fit. First of all, this is health benefits for exercise in older adults. Biological changes get older, causing different reasons for staying in the shape than the younger. For example, first of all, older people, it is the aging factor. Every person who is more than 40, 50, they are getting older and older. And their physiological changes and their heartbeat, cardiovascular issues, as well as their muscular issues, muscular atrophy is affected. उनकी मसल डेवलपमेंट इफेक्ट होती है, उनकी कार्डियक इश्यूज इफेक्ट होते हैं, उनकी जो आई साइट है वो इफेक्ट होती है, उनकी मेमोरी, उनकी न्यूरोमस्कुलर जो मूवमेंट होती है वो इफेक्ट होती है. तो ये एजिंग फैक्टर है और उस फैक्टर को हम कम कैसे कर सकते हैं. फिजिकल फिटनेस प्रोवाइड बेनिफिट्स टू आवर ऑफ सीनियर इज मोर नोटेबल. अगर आप देखें कि कंपैरेटिवली हमारे यहाँ जो जिस सोसाइटी पे हम रहते हैं इसमें एक रूटीन और डिसिप्लिन लानी गई है. हमारे जिसमें जो एजिंग फैक्टर है और जो लोगों की एज जो यूरोपियन लोगों की एज ज्यादा है क्योंकि उनकी लाइफ डिसिप्लिन है और वो प्रॉपरली रूटीन के साथ एक्सरसाइजेस भी करते हैं. तो इसलिए उनके जो बुजुर्ग हैं हमारे बुजुर्गों की निस्बत में ज्यादा फिट होते हैं. दूसरा ये फिजिशियन एंड रिसर्चर सेज सीनियर शुड रिमेन एज एक्टिव एज पॉसिबल विदाउट ओवर एक्सर्टिंग oneself. कि जितना पॉसिबल हो सके उतनी वो एक्सरसाइज करें बुजुर्ग मगर ओवरलोड ना करें. ठीक है, इसलिए ये थोड़ा सा सेंसिटिव इशू है कि आपने कौन सी और कितनी एक्सरसाइज करवानी है जिनको. ठीक है, जो ओल्ड एज के पीपल है 60 मोस्टली आप देखिए हमारे यहाँ जो लोग हैं 60 साल से ज्यादा के हैं वो लोग क्या करते हैं उनमें से बहुत सारे जो लोग होते हैं वो बहुत सारी बीमारियों का शिकार हो जाते हैं बड़ी जल्दी आफ्टर रिटायरमेंट बिकॉज दे क्विट दे आर रेगुलर रूटीन वर्क, दे आर ऑफिस वर्क एज वेल एज द अदर एक्टिविटीज. तो घर में बैठ जाते हैं, घर में कोई एक्टिविटी नहीं होती, ना हमारे पास पार्क्स होते हैं, ना रेगुलर हमारा जो स्मूथ ट्रैफिक सिस्टम है जिसकी वजह से वो जिम्नेजियम पार्क पे या ग्राउंड पे जाके वॉक कर सके. तो ये सबसे बड़ा फैक्टर है कि उनको ऐसी एक्सरसाइज जो है वो करवानी चाहिए जो कि ज्यादा ओवरलोड हो ना हो. एक्सरसाइज हेल्प यू लिव लॉन्ग हेल्थियर एंड मोर जॉयफुल. जितनी ज्यादा आप एक्सरसाइज करेंगे तो वो आपको ज्यादा हेल्पफुल करेगी. आपकी जो लाइफ है वो भी इंक्रीज होगी, हेल्दी लाइफ होगी, स्मार्ट होंगे, फिट होंगे और रिलैक्स जो है वो आप रहेंगे. अब ये देखिए कि मोर एक्सरसाइज मोर इंडिपेंडेंट फॉर्म. सबसे पहला जो बेनिफिट ये होता है हमारे जो अभी देखे कि अभी आप कंपैरिजन करें जो लोग गांव में काम करते
करते हैं, करते थे। हमारे जो बुजुर्ग हैं, बहुत सारे जो लोग यहाँ बैठे हैं, ये बिलोंग्स टू उनका बैकग्राउंड क्या है, वो गाँव का है। उनके बुजुर्ग जो थे, उनके वालदैन बुजुर्ग, वो तकरीबन 2-4 किलोमीटर का फासला तय करके वो अपने जो लैंड थी, एग्रीकल्चर लैंड, उसको जो कल्टीवेशन के लिए, फिर सोइंग के लिए, फिर रीपिंग के लिए, कोई भी जो था वो यूज करते थे। फिर उसके साथ उनकी खवातीन जो थी, वो उतना ही ट्रैवल करके उनका खाना देने के लिए जाती थी। फिर उसके अलावा वो जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड काम था, कपास की कटाई हो गया, फिर गन्नों को हो गई, फिर जो भी जो फसलें थी उनकी कटाई, सब्जियां तोड़ना, ये सारा काम करती थी, जिसकी वजह से उनकी एज हमारे मौजूदा दौर है उस एज की निस्बत बेहतर बेहतर थी। फिजिकली वो ज्यादा फिट थी। फिर इसके अलावा लोग जो है तकरीबन कई कई किलोमीटर दूर का पैदल सफर करते थे। अब ये देखिए कि हमारे यहाँ मौजूदा जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम हो गया है एजेक फैक्टर में, जो भी पाकिस्तान में इस वक्त डायबिटीज की परसेंटेज है तकरीबन 30% है, अकॉर्डिंग टू द सर्वे। ठीक है, मतलब 100 में से जो 30 लोग हैं वो डायबिटिक है, और उनमें से बहुत सारे तकरीबन 7-8% को पता नहीं है कि हम डायबिटिक हैं। और उसमें देखें कि डायबिटीज के चांस है, 25 साल तक डायबिटीज होने के चांसेस बहुत कम है। और 25 साल से बाद लोगों की कितनी डायबिटीज है, 40 के बाद की ये डिजीज है, कितनी ज्यादा तेजी के साथ ये जो डिजीज फैल रही है, जिसकी वजह से बहुत सारे जो हेल्थ इश्यूज आ रहे हैं। और अब ये देखिए कि जैसे ही अगर आप एक्सरसाइज करेंगे, फिजिकल फिट होंगे, आपके मसल स्ट्रॉन्ग होंगे, तो आपकी डिपेंडेंसी कम हो जाएगी। हमारे यहाँ जो बुजुर्ग हैं, वो बहुत ज्यादा डिपेंडेंट हो जाते हैं, जिसकी वजह से इनएक्टिव की वजह से वो ज्यादा बीमारियों का शिकार होते हैं। तो सीनियर हु एक्सरसाइज रेगुलरली are less likely to depend on others. According to Harvard Medical School, regular exercise promote an older adult's ability to walk, cook, eat, dress, and use the restroom. अगर फॉर एग्जाम्पल अगर किसी का बहुत सारे लोग हमारे मोहल्ले में, हमारे अपने गांव में, हमारे पड़ोसियों में ऐसे बुजुर्ग और खवातीन मिलेगी जिनको स्पेशल ट्रीटमेंट के लिए एक दो मर्द हजरात का और एक दो खवातीन का घर में मौजूद रहना 24 घंटे ड्यूटी देना, क्योंकि वो बेड पे होते हैं, और बेड पे होने के साथ साथ उनको खाना खिलाना, उनको वॉशरूम तक लेके जाना, ये सारी चीजें जो है वो करनी। बिकॉज आई हैव एक्सपीरियंस, मुझे एक्सपीरियंस हुआ है जब मेरे वाले